सभी पत्रकार मित्रों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। आज इस धार क्षेत्र में जो वाणा से लेकर टंबर और दूसरी तरफ चढ़ियार का क्षेत्र आता है, यहाँ की कुछ समस्याओं को लेकर मैं आपके बीच में आज हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, एक बहुत ही दुखद घटना आज रात इस क्षेत्र में घटी। आज मंझेड़ा पंचायत के गांव कछेड़ा में एक बहुत ही गरीब परिवार, जो कि खुद जो हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जो उनका परिवार है वो बहुत मेहनत करके अपना पालन पोषण करता है। आज उनकी घराल जो बिल्कुल घर के साथ सटी हुई थी, उसमें रात लगभग 12:30 बजे के करीब आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि ऐसे लग रहा था कि दर्शन के अनुसार जब तक दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची तब तक आग लगने से काफी नुकसान हो चुका था। पर मैं यहाँ के स्थानीय लोगों और युवाओं का वहीं धन्यवाद करता घास, हूँ इमारती लकड़ी और अन्य सामान पूरी तरह से जल गया। परिवार के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे का दौरा कर 5,000 और समय पर उन्होंने उस और नुकसान का आकलन आग को बुझा लिया। पर दुर्भाग्य ये रहा कि जो घराल है वो पूरी तरह नष्ट हो गई। परिवार वालों ने बड़े जोखिम से, जान जोखिम में डालकर, जो अंदर पशु थे जिनकी पीठ भी जल चुकी हैं, जिनके ऊपर आग गिरी थी, उनको बड़ी मुश्किल से बचाया। बाकी सारी घराल जो है वो तबाह हो गई, पर घर को बचाने में लोग सफल हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि ये इस क्षेत्र में या ये जो रात को आग लगी कोई ये आम घटना नहीं है। जो हमने उस समय जाकर देखा तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ शरारती तत्वों या नशेड़ियों द्वारा वहां पर घर के घराल के साथ लगते बांस में आग लगाई, जिसके कारण वो आग घराल में हो गई और एक गरीब परिवार का लाखों रुपए का उससे नुकसान हो गया। इस घराल के साथ हमारी इस पंचायत मंझेड़ा का पंचायत घर भी है और ये पंचायत घर आज आम लोगों के बीच में यहाँ चर्चा है कि ये पंचायत घर रात को शराबियों का अड्डा बन जाता है, क्योंकि शराबियों और नशेड़ियों के लिए यहाँ फैसिलिटी ये है कि एक तो वहां पर बैठने के लिए बेंच हैं, दूसरी वहां पर लाइट की व्यवस्था है, सोलर लाइट जली रहती है पूरी रात, और तीसरा पानी की व्यवस्था भी है, ताकि जिससे उनके लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। पर यहाँ से आसपास से कोई भी लोग जो गुजरते हैं उनका रात को गुजरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये जो धार क्षेत्र मैंने आपको गिनाया, यहाँ वाणा से लेकर चढ़ियार तक और दूसरी तरफ टंबर तक, पिछले कुछ समय से यहाँ नशेड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि एक गंभीर चिंता है। सभी यहाँ के लोगों को भी पता है, आप पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि पिछले कुछ समय से यहाँ कितने बच्चों की नशे के ओवरडोज के कारण जान चली गई। लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं और जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस है, वो अनजान बनी रहती है, लोग संकोच करते हैं। पर मित्रों, अब पानी जो है वो सिर से ऊपर पहुंच गया है। मेरा इस क्षेत्र में चल रहे सामाजिक संगठनों, युवाओं के संगठनों और यहाँ की आम जनता से विनम्र आग्रह है कि इस चिट्टे की समस्या से निपटने के लिए हम सबको इकट्ठा होने पड़ेगा। ये कोई मेरे घर की समस्या नहीं, ये सबकी समस्या है। अगर इस क्षेत्र को चिट्टा मुक्त बनाना है तो इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी और जो भी नशा तस्कर यहाँ पर सक्रिय हैं
उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उनका नाम उजागर करने पड़ेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा तो ना बच्चा चिट्टे की गिरफ्त में है, ना मेरा परिवार चिट्टे की गिरफ्त में है, पर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कब मेरे घर या किसी के घर चिट्टा पहुंच जाएगा इसका कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो नशा तस्कर हैं आजकल नए नए आइडिया, नए नए तरीके लगा रहे हैं कि कैसे किसी को चिट्टे की चपेट में डालना है। इसलिए कई खाने की वस्तुओं में ये नशा तस्कर चिट्टा खिला रहे हैं और बाद में जो है वो आम जो व्यक्ति है वो भी चिट्टे का एडिक्टेड बनता जा रहा है। अगर सच में कोई चाहता है कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा या किसी को पता है कि मेरा बच्चा चिट्टे की गिरफ्त में फंसा है और सच में वो व्यक्ति या मैं अपने बच्चे को चिट्टे की गिरफ्त से बचाना चाहता हूं, तो मेरी एक सलाह है कि हम तुरंत उस बच्चे को, अपने बच्चे को पुलिस के हवाले कर दें, ना कि उसकी गलतियों को ढकें, पुलिस के हवाले कर दें या फिर जो नशा निवारण केंद्र है वहां पर डाल दें, ताकि जो हमारे दूसरे बच्चे हैं वो इस चीज से बच सकें। नहीं तो आने वाले समय में मैं ये बोलता हूं, मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जो जिस तरीके से चिट्टा बढ़ता जा रहा है, आपकी हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी इस चिट्टे के कारण, ये मैं चेताना चाहता हूं। और इसी को लेकर मेरा पुलिस प्रशासन से और खास करके हमारे बैजनाथ में नए डीएसपी आए हैं, काबिल ऑफिसर हैं श्री संजीव शर्मा जी, उनसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि इस पुलिस चौकी के अंतर्गत, जो चढ़ियार पुलिस चौकी है, इसके अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है, कृपया रात को यहाँ पर गश्त बढ़ाने की कृपा करें। चाहे डीएसपी साहब यहाँ पर आपको स्टाफ बढ़ाना पड़े, जो भी करना पड़े, हमारे को इस चीज का रिजल्ट चाहिए। दिन में तो पुलिस वाले यहाँ पर आम आपको चालान काटते हुए दिख जाते हैं, पर चिट्टे या जगह जगह जो हाथे बने हुए हैं, जो लोग शराब पीने बैठे रहते हैं शरारती तत्व, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो मेरा विनम्र आग्रह रहेगा पुलिस वालों से कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो यहाँ पर विभिन्न संगठन जिनके अंदर उबाल है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन यहाँ से इसके नशे के खिलाफ निकले। इनके साथ जिस व्यक्ति की आज जो घराल जली है और जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई है और एक व्यक्ति का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन द्वारा 5-10 हजार रुपए की फौरी राहत से वो घराल बन जाएगी? क्या वो परिवार दोबारा स्टैंड हो पाएगा? मेरा यहाँ के जो विधायक मंत्री भी हैं उनसे, एसडीएम महोदय से, तहसीलदार महोदय से, बीडीओ महोदय से विनम्र आग्रह रहेगा कि इस आगजनी की घटना को डिजास्टर में डाला जाए, ताकि जो पूरे हिमाचल में डिजास्टर की वजह से सरकार मुआवजा दे रही है, वैसा मुआवजा यहाँ पर भी मिले, एक उचित राशि मिले, जिससे ये परिवार दोबारा खड़ा हो सके। जो एक बड़ी मुश्किल से पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर आदमी ने एक घर या घराल बनाई होती है, तो उसको दोबारा बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि एक उचित मुआवजा मिले, और जिस दिन मुआवजा ये प्रशासन या मंत्री देंगे, हम स्पेशल उनका धन्यवाद करने जाएंगे। इसके साथ मेरा यहाँ की जो पंचायत है और जो पंचायत से ऊपर बीडीओ हैं, एसडीएम महोदय हैं, इनसे गुजारिश रहेगी कि ये जो पंचायत घर है एक एकांत जगह में है, और एकांत जगह में होने के कारण जो है वो रात को नशेड़ी यहाँ पर बैठते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि तुरंत जल्दी से जल्दी इस पंचायत घर को बाउंड्री लगाकर पूरी तरह से गेट में ताला लगाया जाए, क्योंकि रात को चौकीदार नहीं होता है, और यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे की भी पूरी व्यवस्था की जाए, ताकि कोई वहां से आता जाता या कोई शरारत करता है तो वो उस शरारती तत्व को कैद हो सके। और लास्ट में मैं यहाँ के बच्चियों और परिजनों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपके घर परिवार को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति अगर कोई खाने की चीज आपको ऑफर करता है तो कृपया ना खाएं, क्योंकि
ऐसे झूठ बोलकर या ऐसे ठग कर जो खाना खिलाया जाता है उसमें भी ये शरारती तत्व नशा भरकर खिला रहे हैं। और जिसका एक उदाहरण अभी अभी आपने पीछे सुना होगा कि जो बबल गम होती है उसमें भी इंजेक्शन से चिट्टा भरकर बच्चों को बबल गम खिलाई जा रही है, जिससे ये पता नहीं लगता है तो पैकेट है, सील्ड है, लिफाफे में बंद है, पर वो खा रहे हैं। और दूसरी बार ये एक ऐसा नशा है कि उससे एक बार खाने से ही व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है। तो किसी भी खाने की वस्तु को जो आपका विश्वास का व्यक्ति है, जो घर का व्यक्ति है, उसको छोड़कर किसी से भी एक्सेप्ट न करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।